नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भालकी ग्रामीण पुलिस द्वारा चोरों को धर दबोचा गया, भारी रकम बरामद की गई। कलबुर्गी में आज विश्व आघात दिवस के अवसर पर मनूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और कलबुर्गी सिटी पुलिस के सहयोग से निकाली गई जन जागृत रैली। पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर। कर्नाटका पुलिस में कांस्टेबल के हजारों पदों पर हो रही है भर्ती। कर्नाटका में पार्षद ने दी बम धमाकों की धमकी, ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद किया गिरफ्तार। हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब, देश के एकमात्र शहर को मिला सम्मान। आप कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार, सीबीआई दफ्तर के बाहर कर रहे थे हंगामा। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुका के भातामरा ग्राम में पिछले महीने में हुई टेम्पो की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उनसे 8 लाख रुपए बरामद किए। एसपी डेक्का किशोर बाबू, एएसपी पृथ्वी शंकर के मार्गदर्शन में भालकी के सीपीआई वीरन्ना धोमनू, पीएसआई शंकर, एचसी शिवराज, स्वामी दास, अमरेश, विनोद और अन्य पुलिस के सामने इस काम के लिए एसपी डेक्का किशोर बाबू ने भालकी ग्रामीण पुलिस टीम को बधाई दी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूल की रिपोर्ट। कलबुर्गी में आज विश्व आघात दिवस के अवसर पर मनूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और कलबुर्गी सिटी पुलिस के सहयोग से मनूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से लेकर जगत सर्कल तक ट्रैफिक नियम के बारे में एक जन जागृत रैली निकाली गई और सभी ट्रैफिक पुलिस को मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए। डॉक्टर फारूक अहमद, मनूर अंदर और प्रबंध निदेशक मनूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कलबुर्गी ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे के दिन एक अवेयरनेस रैली जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, पूरे हॉस्पिटल का एंथुसियाज्म आप देख सकते हैं कि सिर्फ पेशेंट को बचाना, हॉस्पिटल के अंदर काम करना, इतना ही नहीं कि पेशेंट बनने से पहले उसको पेशेंट कैसे नहीं बनाना है, ये हमें आज सोचना है। ये एक्सीडेंट होने के बाद तो ट्रीटमेंट करना तो ये हमारा फ़र्ज़ है, एक्सीडेंट ही ना होने दे तो ये कितनी अच्छी बात है। तो अवेयरनेस क्रिएट कराना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है एक मेडिकल सोसाइटी का, कि ना ही सिर्फ हम हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल के बाहर आके कम्युनिटी को हम लोग कैसे गाइड करें, कम्युनिटी को हम कैसे अवेयर कराएं, कैसे हम बीमारियों से जो है उनको दूर रखने की हम लोग सोचे। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हम लोग कम्युनिटी को एक गाइड करना, अवेयर करना, ये हमारी कोशिश लगी हुई है। कोई अवेयरनेस रैली इसलिए कराया जाता है कि कम्युनिटी में किस तरह लोगों को एक मैसेज पहुंचाए कि सीट बेल्ट डालना हो, हेलमेट डालना हो, या फिर मोबाइल ना यूज़ करें चलाते टाइम पे, या फिर किस तरह से अल्कोहल पीकर जो चलाते हैं वो नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ के लिए एक रैली रखा गया था मनूर हॉस्पिटल से जगत सर्कल तक, कि लोग बीच में देखते रहे, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक जगह पे ठहर के करने से कुछ ज़्यादा लोगों को कवर नहीं होता है। तो मैक्सिमम एक रैली की शक्ल में लोगों को दिखाना आज ज़रूरी है था, इसीलिए हल किया। देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो हमारे ट्रॉमा रोकते हैं, इनके वजह से काफ़ी ट्रॉमा रिलेटेड केसेस कम होते हैं। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ट्रैफिक पुलिस को भी हम भी हमारी तरफ से कुछ करें। तो हम पूरे ट्रैफिक स्टाफ को, कलबुर्गी ट्रैफिक स्टाफ को हमारी तरफ से एक हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मकसद पुलिस विभाग में नौकरी पाने का है, तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। कर्नाटका पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती जारी की है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे अपना आवेदन कर्नाटका पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट ksp.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। कर्नाटका पुलिस की ओर से जारी किए गए कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 को निर्धारित की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले ही अपना आवेदन कर लें। ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही होंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपए और ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी व अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपए आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। कर्नाटका पुलिस ने मडिकेरी शहर में बम विस्फोट करने की धमकी देने वाले जेडीएस से
जुड़े नगर निगम पार्षद मुस्तफा कोडागू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ऑडियो क्लिप में आरोपी ने कहा कि अगर हमलों की योजना एक समुदाय को निशाना बनाकर बनाई जाती है तो भाजपा सरकार की बदनामी होगी। 50 सदस्यों की एक टीम बनानी होगी। इसके लिए सभी को 50,000 से 1 लाख रुपए का योगदान देना चाहिए। शहर में पेट्रोल बम फटना चाहिए, पूरा शहर जलना चाहिए। उन्हें मरने दो और हमें भी मरने दो। कर्नाटक के हसन में 3 वाहनों की भिड़ंत में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे हुई इस दुर्घटना में कर्नाटक सड़क परिवहन कॉरपोरेशन की एक बस, एक दूध का टैंकर और एक टेम्पो ट्रेवलर आपस में टकरा गए। जिनकी मौत हुई है वे सभी टेम्पो ट्रेवलर में सवार थे। ट्रेवलर बस और टैंकर के बीच में फंस गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार मिला है। भारत से एकमात्र शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और दूसरा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में पुरस्कार मिला है। शुक्रवार को जारी किए गए एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे चुना गया है और यह तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात है, जिसने न केवल श्रेणी पुरस्कार जीता है बल्कि समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार जीता है। सभी 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार मिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को आश्रित माना जाना चाहिए और वे दुर्घटना के मामले में मुआवजे के हकदार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति केस हेमलेखा की खंडपीठ ने जयश्री बनाम चोलामंडलम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया। उक्त मामले में शीर्ष अदालत ने माना था कि कानूनी प्रतिनिधित्व में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप रखता है और ऐसे व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होना जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में कहा, मौजूदा मामले में मृतक की पहली पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दावेदार दूसरी पत्नी और उसका बच्चा तक के आश्रित हैं, जब पहली पत्नी मृतक के साथ दूसरी पत्नी के संबंध पर विवाद नहीं करती है और इस तथ्य को देखते हुए कि दावेदार एक साथ रह रहे थे और मृतक पर निर्भर थे, वे मुआवजे के हकदार हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है।
मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। अब 19 तारीख अर्थात बुधवार को मतों की गणना की जाएगी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हुए। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में चल रही सीबीआई जांच को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया को 8 दिसंबर तक जेल में रखा जाएगा, जब चुनाव परिणाम जारी होंगे। इस बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अन्नदाता किसान अब भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अन्ना मवेशियों ने किसानों की सैकड़ों बीघे में बोई मूंगफली की फसल को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने सरकार से गौवंशों को गौशाला में बंद करने सहित चौपट हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की है। अन्ना गौवंशों ने किसानों की सैकड़ों बीघे में बोई हुई मूंगफली सहित अन्य फसलों को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इस गांव में करीब 80 से 100 अन्ना गौवंश घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी हाल ही के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से अधिकतर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और जो फसल बची हुई है उसको जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। आगे रबी की फसलें बोई जाना है। अगर मवेशियों को बंद नहीं किया गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मवेशियों को गौशाला में बंद करवाने के लिए सरकार से अपील की है। साथ ही मवेशियों द्वारा खराब की गई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की भी मांग की है। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देवी क्या समस्या है? सर, ये समस्या है कि हमारे यहाँ जानवर जाते हैं, प्रधान छोड़ता है, फसल नष्ट कर देते हैं। रात दिन जो तो मेहनत करते हैं, कहाँ लोग हम मान लो रात दिन मेहनत करें, वहाँ ले जाते हैं जानवर अंदर करने के लिए,
फिर छोड़ देता है, धमकी देता है मारने की कि साले नहीं बढ़ेंगे, जाओ तुम्हें जो दिखाए तो करो। कितने जानवर हैं? जानवर है वही 100-150 जानवर। अच्छा, आपका कितना नुकसान कर दिया इन जानवरों ने? 2 बीघे का नुकसान बिल्कुल कर दिया। कब हुआ था? मूंगफली बोए थे। अच्छा, कौन सा गांव है ये आपका? ये महिरा है। कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत नहीं सर की, करेंगे शिकायत। कल गए थे वहीं प्रधान के यहाँ, उसने धमकी हमकी थी और जानवर को बेड़ा नहीं, बोले जाओ जो तुम्हें दिखाए तो करो। अच्छा, अमित कुमार। अमित कुमार, क्या समस्या है? समस्या है कि जो अन्ना जानवर हैं गांव के, ग्राम प्रधान से निवेदन करते हैं कि ये गौशाला में इनका उपाय करिए। और खेती ज़्यादा है हमारे पास, कहीं 8 बीघा का नंबर, कहीं 10 बीघा का, कहीं 15 बीघा का। और कहाँ कहाँ रखाएंगे अगर ऐसे अन्ना जानवर छोड़ेंगे ग्राम प्रधान। तो हमारी तो योगी सरकार से यही निवेदन है कि अपना गौशाला में बढ़िया ले जाएं और खाना पीना इनको खिलाएं, जो भूसा होता है हर चीज़। कितना नुकसान कर दिया अन्ना जानवरों ने? नुकसान तो हमारा बहुत। अब हर खेत में मूंगफली चरी है, कुछ पैरों से नुकसान हुआ है, कुछ इन्होंने उखाड़ी है, पानी बरस ही चुका है। तो जैसे खाते हैं तो सीधे ऊपर आ जाता है वो मूंगफली। कम से कम 15-20 बीघा का नुकसान है। गौशाला में नहीं बंद करा रहे? नहीं, हम कल लोग गए थे, कम से कम 10-15 लोग गए थे कल। तो वहाँ पे गए तो अंदर नहीं बैठते हैं, अगर बैठ भी लेते हैं जैसे तैसे करके तो कल वो छोड़ देते हैं। कहीं आप लोगों ने इसकी शिकायत की? शिकायत तो नहीं की, लेकिन अब शिकायत जरूर करेंगे। वीर से क्या हो गया? आप पूरी जो अन्ना जानवर है, इसने पूरी मूल चल रही, बिल्कुल खार के फेंक दी। पर है साहब है 150 गोरू है। 150 गोरू है? हाँ साहब, बंद नहीं करा था, थोड़ी बहुत बंद करा है, बस रात के नकार दिए थे, ज्यादा नहाक के वो छाड़ दिए थे। कितने बीघे में आपकी मूंगफली की फसल थी? अब 5 बीघा में पाए थे मैं। तो कितना नुकसान हो गया? साहब कम से कम 3 बीघा की बिल्कुल साफ कर दी पूरी बिल्कुल। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम जहाँ साफ कर रहे कि जो अन्ना गोरू है इनको साफ। भरत कुमार जी, क्या हो गया? मूंगफली जो 5-6 बीघे में थी वो चढ़ गई है। जानवर मतलब यहाँ से जानवर गौशाला वाले जानवर आते रात को छोड़ देते हैं, सब सारे जानवर चरा, मतलब 6 बीघा की मूंगफली सारी अच्छी थी, वो चढ़ गई। कौन जानवर? गाय वगैरह? गाय है, ये बछेड़ा है, काफी है, बैल है। हाँ। कौन सा गांव है आपका? महिरा गांव है। अच्छा, ये जो गौशाला है इसमें जानवर नहीं रहते? नहीं रहते हैं, वही तो जानवर है, मतलब रात को छोड़ देता है, भगा देता है वो। कितना नुकसान हो गया? अब 6 बीघा का समझ लो, 3 कुंटल को बीघा कम से कम मूंगफली निकलती है। 4-5 के लगभग, 3 से तो नीचे निकलती नहीं है। हम लोग गौशाला करने गए तो करने जैसे जाते हैं दिन में तो भगा देता है, कहते जाइए यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा, न जानवर बंद होंगे, न जानवर सब फिर रहे। गौशाला में जो चरवाहा लगे वो चराते नहीं जानवर? चराते हैं तो रात में छोड़ देते हैं, उसमें क्या कब चराते हैं कि नहीं जाते हैं हमको मालूम। हम खेत दिखा रहे थे, रात में सब सारी फसल जल गई। कुलदीप से। क्या हो गया सर? 3 बीघे की मूंगफली चढ़ गई अन्ना जानवर। अन्ना जानवर गौशाला में नहीं रहते क्या? रहते हैं सर, नाइट में निकाल देता है प्रधान और ले जाते हैं, जैसे दिन में खेत में मिले तो मारने की धमकी देता है, नहीं बेड़ेंगे हम, कल्लू जूस दिखाया आपको। अच्छा, कितने जानवर है? कम से कम 100-150 जानवर है सर। 100-150 जानवर। कितना नुकसान हो? 3 बीघे की मूंगफली सब साफ है। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से न्याय चाहते हैं हम। दिवाली नजदीक है, इस खास मौके पर कंपनियों भी अपने कर्मचारियों को मिठाई के अलावा कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इसे यादगार बनाते हुए अपने स्टाफ को कुछ ऐसी चीजें भी गिफ्ट देती हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है और वह कंपनी और कंपनी मालिक मीडिया में छा जाता है। ऐसा ही अनोखा कारनामा चेन्नई के एक आभूषण कारोबारी ने किया है। उसने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में कार और बाइक दी है। इस अनोखे कारनामे को करने वाले ज्वेलरी शॉप के मालिक जयंतीलाल का कहना है कि उन्होंने अपने 10 कर्मचारियों को कार और 20 कर्मचारियों को 20 बाइकें दी हैं। उनका कहना है कि हर उतार चढ़ाव में काम करते रहे हैं। ये इनाम उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि ये सब आगे भी इसी समर्पण के साथ काम करते रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ईरानी महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। उर्वशी रौतेला ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही ईरान की महिलाओं के समर्थन में अपने बाल काट दिए हैं। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने आरोप लगाया था कि वो खुद साइबर बुलिंग का शिकार हो गई थी और उन्होंने इस घटना की तुलना ईरान में ठीक से हिजाब नहीं पहनने को लेकर जान से मार दी गई महिला महसा अमीना से की थी।
हालांकि अब खबर आ रही है कि उर्वशी रौतेला ने अपने बाल काट दिए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी ग्रामीण पुलिस द्वारा चोरों को धर दबोचा गया, भारी रकम बरामद की गई। कलबुर्गी में आज विश्व आघात दिवस के अवसर पर मनूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और कलबुर्गी सिटी पुलिस के सहयोग से निकाली गई जन जागृत रैली। पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर। कर्नाटका पुलिस में कांस्टेबल के हजारों पदों पर हो रही है भर्ती। कर्नाटका में पार्षद ने दी बम धमाकों की धमकी, ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद किया गिरफ्तार। हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब, देश के एकमात्र शहर को मिला सम्मान। आप कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार, सीबीआई दफ्तर के बाहर कर रहे थे हंगामा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।